अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है एक मुकम्मल तफसीली वीडियो है विज़िट वीज़े के मुतालिक। दुबई का यूएई का विज़िट वीज़ा, 1 महीने का वीज़ा कितने में निकलता है, 3 महीने का वीज़ा कितने में निकलता है, और बच्चों के लिए क्या रेट्स हैं विज़िट वीज़े के, और टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़े में क्या फ़र्क है, और अगर आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी है तो आपको विज़िट वीज़ा कितने में मिलेगा। इसके अलावा इसके रिन्यूअल पर ख़र्चा क्यों ज़्यादा आता है, ये ए टू जेड सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा क्योंकि आपका लॉस हो जाता है। आप जब भी किसी विजिट ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो आपको डिफरेंट रेट्स बताते हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपके पैसे भी बचत हो जाएंगे और आपको सारा ए टू जेड डिटेल मिल जाएगी, जिससे आपका जो लॉस है पैसे का वो कम हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि विजिट वीज़ा 1 महीने का यूएई में कितने में निकलता है। 1 महीने का विजिट वीज़ा जो है वो ऑलमोस्ट 400 आपको ट्रैवल एजेंट बताएगा कि 400 रेट्स हैं। नॉर्मली इसकी जो रेट्स हैं 350 दरहम हैं, और इससे भी लेस हो सकते हैं अगर आप थोड़ी कन्वर्सेशन करें, उसके साथ आर्ग्यू करें तो इससे भी आपके साथ लेस निकल सकता है। 350 दरहम ये नॉर्मली आप यहाँ तक लेकर आ सकते हैं ट्रैवल एजेंट को। और ये 350 दरहम जो बनते हैं इंडिया के 7,700 और पाकिस्तान के 20,650 दरहम आज के रेट के हिसाब से, जो यानी कि अगस्त में है 2022 में जो रेट्स हैं। और 3 महीने का विजिट वीज़ा जो निकलता है नॉर्मली आमतौर पर ये 850, कोई आपको 820 या कोई आपको 780 780 बताएगा। नॉर्मली इस 750 तक आप इसको लेकर आ सकते हैं, और 750 दरहम जो हैं ये बनते हैं 16,500 इंडिया के, और इसके साथ 44,000 बनते हैं, 44,250 इस तरह बनते हैं पाकिस्तान के। ऑलमोस्ट आजकल के रेट के हिसाब से आप अपने यानी कि हिसाब चेक कर सकते हैं। जब आप यूएई आ रहे हों उस वक्त रेट के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 1 महीने का विजिट वीज़ा जो है 350, और जो 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा है वो 750। अच्छा, बच्चों के लिए क्या हिसाब किताब है? बच्चों के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली 2 साल पहले ऐसे अनाउंसमेंट हुई थी कि बच्चे जो हैं अगर आपके साथ आ रहे हैं जिनकी एज जो 18 साल से कम है, तो उनके लिए फ्री विजिट वीज़ा है, और वो भी जुलाई से लेकर सितंबर 12 तक, यानी जुलाई 15 से लेकर सितंबर 15 डेट तक वो फ्री हैं उनके विजिट वीज़ाज़। तो अगर आपके बच्चे उनकी एज 18 से कम है और आप उनके साथ फैमिली है तो उनके विजिट वीज़ा जो हैं वो फ्री में निकलेंगे और जुलाई से, लेकिन थोड़े बहुत चार्जेस होंगे। अच्छा, जुलाई और सितंबर के बीच का महीने छोड़कर नॉर्मली पे इतने में निकलता है। याद रखिएगा कि कोई भी ट्रैवल एजेंट जब आपको बताएगा बच्चों का तो 200 और 150 के दरमियान बताएगा। नॉर्मली इसकी जो रेट है 120 दरहम है, और आप इसको लेकर आ सकते हैं 120 दरहम तक। तो ये आपके लिए 120 दरहम यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, आप पे कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए अगर आप इसको लेकर आना चाहते हैं। इसके अलावा विजिट वीज़ा अगर मुझे रिसीव हो गया तो मैं कितने दिनों में यूएई में जा सकता हूँ। देखिए, अगर आपके पास विजिट वीज़ा रिसीव हो गया है तो आप हरी ना करें, आप जल्दी ना करें कि आप मेरे को जाना है। तो इसमें आपके लिए 2 मंथ का टाइम होता है, यानी कि 2 महीने का टाइम होता है, 60 दिन होते हैं। जब आपको आपका विजिट वीज़ा रिसीव हो जाता है उस पर डेट होती है, जिस डेट से वो यानी कि इशू हो जाती है, तो उसकी उसी डेट से आप हिसाब कर सकते हैं। तो आप 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन के दरमियान, यानी कि पहले आ जाइएगा थोड़े दिन, 5 दिन, 3 दिन से पहले आ जाइएगा, 60 दिन पूरा होने से पहले। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़े में का क्या फ़र्क है। टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मली ऐसा होता है कि आप टूर पर आते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से भी आते हैं और यूरोप कंट्री से भी आते हैं। तो इसमें आपको इस तरह टूर कर लेते हैं। तो और जो विजिट वीज़ा होता है ये बेसिकली आप बिज़नेस हिसाब से भी आ सकते हैं, आप जॉब सर्च के लिए भी आ सकते हैं, और टूरिस्ट भी वीज़ा भी आपको मिल जाए। मुझे बज़ाते खुद टूरिस्ट वीज़े पर यहाँ पर जॉब मिली थी। जब मैं टूरिस्ट वीज़े पर आया तो मैं जॉब सर्च की, और 2008 में मुझे जॉब मिल गई थी, और फिर मैंने एग्ज़िट किया। अच्छा, इसका ख़र्चा क्यों बढ़ जाता है जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं? 3 महीने का वीज़ा नॉर्मली कभी 1500 आपसे लेते हैं, कभी 1600, कभी 2000 तक बात चली जाती है। जब आपका यानी कि जॉब नहीं मिलते बाज़ लोगों को, तो उनको जब विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं दोबारा तो उनका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 1500 से बात 750 से बात चली जाती है 1300, 1400, 1500 तक। ये इसलिए होता है भाई साहब, क्योंकि अगर पहले ज़माने में होता था कि आप यूएई आते थे तो आपको जो एग्ज़िट है आपको लाज़िम करना पड़ता था। तो लोग यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया या यहाँ पर ईरान के जो जज़ीरे हैं उसमें चले जाते थे, एग्ज़िट लाज़मी होता था। अभी क्या होता है कि अगर आपने एग्ज़िट नहीं करनी तो आपको 500-600 दरहम ज़्यादा देने पड़ते हैं, जो ट्रैवल एजेंट आपके बिहाफ़ पे कर देता है। तो आपका जो विज़िट वीज़ा है नॉर्मली लोग 2000 तक बेचारे पे कर देते हैं।
तो ये सारा हिसाब होता है, क्योंकि एग्जिस्ट होने की वजह से आपको वो पैसे पे करने पड़ते हैं। और अगर आप जाते हैं अपने मुल्क और दोबारा आना चाहते हैं, तो अगर आपको जॉब मिल जाती है, बाज़ औक़ात ये होता था कि आपको जॉब मिल जाती थी, तो आपको एग्ज़िस्ट करते थे और वहाँ से आपकी कंपनी आपका वीज़ा भेजती थी, आपका सारा टिकट वग़ैरह भेजकर आपको वापस बुला लेती थी। अब यहाँ पर ही वो हो जाता है, तो जब तक लोगों को जॉब मिलती है, वो सिस्टम हो जाता है। और अगर आपकी जॉब लग जाती है, फिर भी आपको एग्ज़िस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी आपके बिहाफ़ पे कर देगी। अगर उनकी गलती है, आपने ओवरस्टे कर दिया है, तो कंपनी का हक बनता है कि आपका पैसा पे करे। मेरे बजाते खुद ओवरस्टे हो गया था, तो कंपनी ने मेरे बिहाफ़ पे कर दिया था। तो ये आपकी बात है। और याद रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जो लोग बात करते हैं, आप पूछेंगे कि सर लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या है? लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको जो इसको हम फ्रीलांसर वीज़ा या आज़ाद वीज़ा यहाँ पर कहते हैं, उसकी जो प्राइस है नॉर्मली 15,000 दिरहम, 16,000 दिरहम, 14,000 दिरहम, डिपेंड करता है कि आप और वापसी कैसी डील करते हैं, कितने में होती है। लेकिन वो बहुत खर्चा है। मेरा ये है कि आप विज़िट वीज़े पर आएँ और वहाँ पर आप जॉब सर्च करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो कोई कंपनी आपसे विज़िट वीज़े ये आपके जो वीज़ा लगने जा रहा है 2 साल का, 3 साल का, तो उसका पैसा वो आपसे चार्ज नहीं करेगी। यहाँ कानूनन जुर्म है, कोई भी कंपनी आपसे पैसा नहीं लेगी। ये कानूनन जुर्म है। और वो लेगी भी नहीं अगर जेन्युइन कंपनी है। कोई कंपनी अगर पैसा ले रही है, तो इसमें ना जाएँ प्लीज़। और रही बात यूरोपियन कंट्रीज़ से जो लोग आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ से आते हैं, तो इसमें बहुत से लोगों को ऑन द स्पॉट यहाँ पर अराइवल, अगर आप याद रखिएगा, यूरोपियन कंट्री का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं, वो उनके पास नेशनलिटीज़ है वहाँ की, यूके की है, यूएसए की है, इस तरह यूरोप कंट्रीज़ की उनके पास नेशनलिटी है। तो अगर आते हैं यहाँ पर, तो उनको क्या होगा, उनको ऑन द अराइवल भी विज़िट वीज़ा मिल जाता है एयरपोर्ट पर, और उसकी कोई चार्जेज़ नहीं होते। बास कंट्रीज़ के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। तो आपको आपके जो चार्जेज़ हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज हैं। तो ये सारी बातें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। ये बहुत अहम वीडियो है, बहुत से आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, लेकिन एक तो ए टू ज़ेड वीडियो है। इसके अलावा भी मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर अब डिफरेंट कैटेगरीज़ के वीज़े आ रहे हैं, जॉब सीकर वीज़ा है, मल्टीपल 5 ईयर वीज़ा है। वो सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह वो अलग बनाएँगे, वीडियो लंबी ना हो, तो इसी पर आज एक इत्तेफ़ाक करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। जॉब सीकर वीडियो तो मैंने बनाई है अभी, रिसेंटली अभी दूसरी वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।